पोलो जो कभी सिर्फ बादशाहों का खेल था। दुनिया के बहुत से दूसरे खेलों की तरह पोलो भी एक कदीम खेल है। बाज मौरखीन का ख्याल है कि यह खेल आज से 4000 साल कबल ईरान की सरजमीन में खेला जाता रहा है। पोलो के खेल का हवाला फारसी के मशहूर शायर फिरदौसी के यहाँ मिलता है। फिरदौसी ने अपने कलाम में पोलो के एक मुकाबले का जिक्र किया है जो उसके मुताबिक 600 साल कबल मसीह में बाशिंदगान फारस और तुर्कमानों के दरमियान खेला गया था। माहिरीन आसार कदीमा ने भी कुछ अरसे पहले इस्फहान के नजदीक पोलो के एक कदीम ग्राउंड का पता चलाया है, जिसकी वजह से इस ख्याल को कि पोलो ईरानी खेल है खासी तकवीयत हासिल होती है। खुदाई में दरियाफ्त होने वाले इस ग्राउंड की लंबाई तकरीबन 300 फीट और गोल की चौड़ाई 8 फीट है। यह अजीब इत्तेफाक है कि मौजूदा दौर में भी इन दोनों चीजों की पैमाइश इतनी ही होती है। तारीख के मुताले से पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस खेल ने कदीम ईरान यानी फारस के कौमी खेल की जगह इख्तियार कर ली थी। कदीम ईरान में पोलो से दिलचस्पी का यह आलम था कि यह खेल बादशाहों का खेल करार पाया और शहजादों और रईसजादों की तरबियत का लाजमी जुज़्व करार दे दिया गया था। शहजादों के लिए जहां शिकरे और चीतों के जरिए शिकार खेलने का फन जरूरी समझा जाता था, वहां उनके लिए यह भी जरूरी था कि वो तेगजनी, नेजाबाजी, तीरंदाजी और पोलो जैसे मर्दाना खेलों में भी ताक हों। लेकिन यहाँ इस बात से यह मकसूद नहीं कि पोलो का खेल सिर्फ ईरान के शहजादे और दूसरे मर्द अफराद तक ही महदूद था, बल्कि ईरानी शहजादियां और दूसरी खवातीन भी इस खेल में शहजादों से कम न थीं। फारसी शायरी में ऐसे हवाले मिलते हैं कि 6ठी सदी ईस्वी में शाह खुसरो दोम यानी खुसरो परवेज की मलिका और उनकी बाज हमजोलियां भी पोलो के खेल में मर्दों के बराबर शरीक रहती थी। इस इब्तिदाई दौर में यह खेल ईरान से होता हुआ पहले अरब और फिर चीन, तिब्बत और जापान में भी फैल गया। इन ममालिक के रस्म रिवाज के मुताबिक इस खेल में बहुत सी तब्दीलियां वाक़ई हुई, लेकिन चीन पहुंचने के बाद पोलो एक खेल ही नहीं रहा, बल्कि इसने जंगी मशकों की शक्ल इख्तियार कर ली। कदीम चीन में पोलो की एक टीम 100 अफराद पर मुश्तमिल हुआ करती थी और खेल का अंदाज भी खेल से ज्यादा छोटी मोटी जंग का नक्शा पेश करता था। चीनी बादशाहों को पोलो के अच्छे खिलाड़ियों से जज्बाती लगाव भी था, जिसका अंदाजा पोलो की तारीख के इस अहम वाक़े से लगाया जा सकता है जो 910 में ज़हूर पजीर हुआ। पोलो के एक मुकाबले में जब शहनशाह ताइसू का सबसे चहीता खिलाड़ी मैच के दौरान एक हादसे में हलाक हो गया तो शहनशाह वक्त इस कदर बरहम हुआ कि उसने खेल रुकवाकर बाकी तमाम खिलाड़ियों के सर कलम करने का हुक्म सादिर कर दिया था। उधर फरमान शाही जारी हुआ, उधर कज़्ज़ाक़ अजल ने वो नजारा दिखाया कि खेल का मैदान आन की आन में मक्तलगाह में तब्दील हो गया। गर्दो गबार से अटी हुई फिजा पहले शफक रंग हुई और फिर चारों तरफ घटा टोप अंधेरा छा गया। तारीख के इस इबरतनाक वाक़े का जिक्र करते हुए हमारे जहन में कुतुबुद्दीन ऐबक का ख्याल आता है, जो खुद चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इंतकाल कर गया था। खुदा का शुक्र है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के वरसा को ताइसू जैसा ख्याल पैदा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो हिंदुस्तान की तारीख में इससे भी ज्यादा खूनी वाकया पेश आ सकता था। यह भी मुमकिन था कि वो खिलाड़ियों के साथ साथ तमाम देखने वालों को भी तह तहक करवा देते। लेकिन दरअसल ये फैज है खुदाए बुजुर्ग बरतर का कि जिसने सलातीन दिल्ली के मिजाज रहमदिली और रियाय परवरी के जज्बे से मामूर कर दिए थे। जहां तक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का ताल्लुक है, पोलो का खेल इस खित्ते में मुसलमान हुक्मरानों के जरिए 13वीं सदी ईस्वी में दाखिल हुआ। इस दौर में पोलो के खेल को चौगान के नाम से याद किया जाता था। चौगान फारसी जबान का लफ्ज है जिसके मायनी है पोलो स्टिक या मैलेट। फारसी जबान के इस लफ्ज से भी पोलो के फारसी नजाद होने का पता चलता है। मुसलमान बादशाहों में कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा अकबर आजम ने भी इस खेल में बड़ी दिलचस्पी ली थी, लेकिन सल्तनत मुगलिया के जवाल के साथ ही बर्र सगीर में इस खेल का खात्मा हो गया। 19वीं सदी ईस्वी में यह खेल हिंदुस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में बड़े ज़ौक़ शौक़ से खेला जाता रहा है। अंग्रेज जो हिंदुस्तान में मशरिक की जानिब से दाखिल हुए थे, उन्होंने गालिबन पहली बार यह खेल आसाम के पहाड़ी मकाम मणिपुर में देखा था, जहां चाय के बागात से ताल्लुक रखने वाले अफराद फुर्सत के लम्हात में पोलो खेलते थे। चुनाचे हिंदुस्तान पर काबिज होने के बाद अंग्रेजों ने इस खेल में दिलचस्पी लेना शुरू की और इस तरह इस खेल को दोबारा सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई। बाज अंग्रेज अफसरान पोलो से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने 1859 में मणिपुर के नजदीक कचर के मकाम पर स्लचर पोलो क्लब के नाम से दुनिया का पहला पोलो क्लब कायम किया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद 1862 में कैलकटा पोलो क्लब का कयाम अमल में आया और उसके बाद पोलो पूरे हिंदुस्तान में खेला जाने लगा। इब्तिदान हिंदुस्तान के पोलो के खिलाड़ियों के ताल्लुक अंग्रेजी पलटनों और खुसूसियत के साथ तोपखानों और रसालों से हुआ करता था, क्योंकि उस दौर में तोप को खींचने के लिए खासतौर पर घोड़ों ही से काम लिया जाता था। लिहाजा इन पलटनों में रसालों के अलावा भी पोलो के घोड़े पालने का इंतजाम हुआ करता था। अंग्रेज फौज के अलावा हिंदुस्तान के राजों और रजवाड़ों ने भी इस खेल की तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया, लेकिन पोलो के जदीद खेल से दुनिया को रूशनास कराने का सेहरा अंग्रेजों ही के सर है। 19वीं सदी के अवाखिर में यह खेल गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान पहुंचा, जहां इसका पहला मैच 1871 में हेंसलो के मकाम पर खेला गया। 1874 में इंग्लिस्तान का बर्मिंघम क्लब कायम हुआ, जो आज भी दुनिया में पोलो के खेल
खेल का मरकजी इदारा है और उसे इस खेल की गवर्निंग बॉडी की हैसियत हासिल है। अब इस क्लब का नाम तब्दील कर दिया गया है। 1876 में न्यूयॉर्क हेरल्ड के नाशिर जेम्स गार्डन बेनेट ने इंग्लिस्तान में अपनी जिंदगी का पहला पोलो मैच देखा। बेनेट इस खेल से इतना मुतासिर हुआ कि उसने रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में पोलो का आगाज किया। इस तरह 1877 में पोलो का एक और मशहूर आलम क्लब वेस्टचेस्टर क्लब के नाम से न्यूयॉर्क में मारिज वजूद में आ गया। इंग्लिस्तान और अमेरिका के बाद यह खेल आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बेशुमार ममालिक में खेला जाने लगा और आज ये कैफियत है कि रिसालों के मतरूक होने और तोपखानों में घोड़ों की अहमियत खत्म हो जाने के बावजूद पोलो का खेल दुनिया के तकरीबन हर बड़े मुल्क में राइज है। इनमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, रोडेशिया, ज़ाम्बिया, कीनिया, नाइजीरिया, मलेशिया, वेस्ट इंडीज, घाना, आयरलैंड, इंग्लिस्तान, फ्रांस, इटली, स्पेन और अर्जेंटीना के नाम खासतौर पर काबिल जिक्र हैं। जदीद पोलो में शुरू इंग्लिस्तान को बरतरी हासिल रही, लेकिन थोड़ा ही अरसा गुजर जाने के बाद अमेरिका के खिलाड़ियों ने ऐसी महारत हासिल कर ली कि रियासत-ए अमेरिका कई साल तक इस खेल का आलमी चैंपियन रहा। लेकिन इस ज़िम्न में यह बात दिलचस्पी से खाली ना होगी कि अब दुनिया के आलमी फुटबॉल चैंपियन अर्जेंटीना ने इस खेल में इतनी महारत हासिल कर ली है कि कई मुकाबलों में उसने अमेरिका को शिकस्त दी है और अर्जेंटीना को इस खेल का भी आलमी चैंपियन होने का एजाज हासिल रहा है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसे इस खेल में एक मुनफरिद आलमी मकाम हासिल है। शायद पाकिस्तान ही दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आज भी पोलो का खेल सरकारी सतह के अलावा अपने पुराने और रिवायती अंदाज में उमूमी सतह पर भी खेला जाता है। इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान और रस्तौर के इलाके खासतौर पर काबिल जिक्र हैं, जो पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाके में वाक़ हैं। यहाँ इस बात का जिक्र दिलचस्पी से खाली ना होगा कि कदीम चीनी गिलगित को बड़ा पोलो और रस्तौर को छोटा पोलो के नाम से याद करते हैं। पोलो के रिवायती अंदाज की एक झलक मौसम बहार शुरू होने से पहले लाहौर के शहर में तकरीबन हर साल देखने में आती थी, जहां हर साल फरवरी के महीने में मेला मवेशियां बड़े जोर शोर से मनाया जाता था। इस मौके पर लाहौर का फोर्ट्रेस स्टेडियम तरह तरह की रंगीन झंडियों, झालरों, कंदीलों और कुमकुमों से सजाया जाता था। मुल्क के दूर दराज इलाकों से लोग इस मेले में अपने तंदुरुस्त, खूबसूरत और चाको चौबंद मवेशी नुमाइश के लिए लाते और मवेशियों की नुमाइश के साथ साथ ढोल और बाजों पर उनके करतब भी दिखाए जाते। इस जश्न में घोड़ों की नुमाइश और नेजाबाजी के करतब का भी एहतमाम खास तौर पर किया जाता। इस मौके पर पोलो के मैच भी मुनक्किद किए जाते, जिनमें बसा औकात बैरूनी ममालिक से किसी एक मुल्क की टीम को भी इसमें शिरकत की दावत दी जाती। अक्सर दोस्त ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और ऐसी ही दीगर शख्सियात को भी मदऊ किया जाता। अब तक इस मेले में ईरान के साबिक शहंशाह मलका पहलवी और इंग्लिस्तान की मलका एलिजाबेथ दोम बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हो चुके हैं। पोलो का खेल पाकिस्तान में सरकारी सतह पर भी खेला जाता रहा है। पाकिस्तान की पोलो टीम मुतअद्दिद बार हिंदुस्तान, ईरान और तुर्की के कामयाब दौरे कर चुकी है और इन ममालिक की टीमें भी लाहौर के जश्न में शरीक हो चुकी हैं। इन टीमों के अलावा रियासत-ए अमेरिका की पोलो की टीम भी कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। पाकिस्तान के बाज खिलाड़ी पोलो में आलमी सतह पर नाम पैदा कर चुके हैं। पोलो आमतौर पर आउटडोर खेल की हैसियत से ही खेला जाता है, लेकिन अब उसको इंडोर की तरह खेलने का रिवाज भी आम होता जा रहा है। इंडोर पोलो का ग्राउंड छोटा होता है और उसकी लंबाई 100 गज और चौड़ाई 50 गज होती है। ग्राउंड के चारों तरफ गत्ते की नीची सी दीवार भी बनाई जाती है ताकि गेंद को बाहर जाने से रोका जाए। इस खेल में इस्तेमाल होने वाली गेंद बेत की जड़ के बजाय चमड़े की बनाई जाती है, जिसका कतर 4 से 5 इंच और वजन 6 औंस होता है। इंडोर पोलो की एक टीम में 4 के बजाय सिर्फ 3 खिलाड़ी होते हैं।